हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बताओ ज़रा, मौज मस्ती में हैं सब? बताओ जल्दी, कमेंट करो, बताओ कैसे हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी आज पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होने वाली है, बहुत ही बढ़िया थ्योरी है और प्रैक्टिकल थ्योरी है। एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छे से तल्लीनता के साथ में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो। उनको भी पता चलना चाहिए कि कितने अच्छे से क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का पता नहीं है कब आ जाए, इसलिए अपने तैयारी पहले से पहले करके रखो। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। और यार, जो आज बच्चे हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस ज़रूर देखें, तभी यहाँ तक आए, क्योंकि एक कनेक्टिविटी सी बनेगी। क्योंकि हमने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया है। जो CDP यहाँ पढ़ रहे हो, तुम यहाँ तक आए हो, अभी अधिगम का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने बहुत ज़ीरो से, एकदम बेसिक से सब्जेक्ट को उठाया है। और हिंदी जो पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी बिल्कुल ज़ीरो से, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है बिल्कुल ज़ीरो से, वहाँ से इसको चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देख के आए। ठीक, अभी इसको देख लो फिलहाल, बाद में चले आना, कोई बात नहीं है। आज शुरू करते हैं अपना। देखो, जो थॉर्नडाइक है, कोई सा ऐसा एग्ज़ाम नहीं बचता जिसमें CDP आती हो और थॉर्नडाइक से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ये UP टेट के लिए है, या फिर H टेट के लिए, MP टेट के लिए, OPOB की है, या बिहार टेट के लिए। देखो क्या होता है कि जो पैटर्न, अगर जो सिलेबस में है, अगर सिलेबस में तुम्हारे थॉर्नडाइक लिखा हुआ है, तो ये मत सोचना कि यूपी के लिए अलग होगा। यूपी में जो थॉर्नडाइक पढ़ाया जा रहा है वहाँ बिल्ली पे प्रयोग किया है, या MP टेट में जो पढ़ाया जाएगा वहाँ किसी और पे किया है, ऐसा नहीं। जहाँ तुम्हें थॉर्नडाइक लिखा हुआ मिल गया है सिलेबस में, चाहे वो तुम्हारा रीट हो, चाहे MP टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, कुछ भी हो, कोई सा भी टेट हो, ठीक है, उसमें तुम्हें थॉर्नडाइक सेम ही मिलेगा। ठीक, यहाँ लिखा हुआ भले से UP टेट, C टेट, रीट है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है कि जो सब सारे नाम इसमें आ जाएं। ठीक, तो मान के चलने इसमें सभी के लिए है ये। ठीक है, सभी के लिए उपयोगी है ये क्लास, बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं। देखो, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास करेगा कोई भी बच्चा, अगर अधिगम करेगा तो उसका पहले प्रयास करेगा सीखने के लिए, उसमें फिर उसके कुछ भूल होंगी, कुछ गलतियां होंगी, कुछ त्रुटियां होंगी, उनको फिर सुधार करेगा, फिर उसका अधिगम होता है। यही सब इन्होंने बताया है। आगे हम देखते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं कि थॉर्नडाइक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, वो देख लेते हैं। क्या है कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, वे कहाँ से थे, क्या इन्होंने सिद्धांत दिया है, सब कुछ इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, बस साथ बनाए रहें, ईमानदारी के साथ में क्लास लेते रहें और मेहनत करते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जो ये पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं उनको सबको नोट करते रहो। ठीक है, अपनी कॉपी में एक एक पॉइंट तुम्हारे नोट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस समय में तुम्हें इतना टाइम नहीं होगा कि पूरी क्लास देख सको। बस अपने नोट्स उठाने हैं, क्योंकि रिवीजन कर देना है। ठीक, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम, थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था। थॉर्नडाइक का जो पूरा नाम था वो था E.L. थॉर्नडाइक। क्या? E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तुम्हें जो अक्सर देखने को मिलेगा या तो E.L. थॉर्नडाइक मिलेगा, या फिर सीधा सीधा थॉर्नडाइक देखने को मिलेगा। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक, तो इन बात करते हैं कि ये कहाँ के थे, ये रहने वाले कहाँ के थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका में भी एक जगह होती है मैसाचुसेट्स। क्या होती है? मैसाचुसेट्स। तो वहाँ के ये रहने वाले थे। ठीक है, और एक पॉइंट आता है कि एजुकेशन को साइकोलॉजी से जोड़ने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, जो एजुकेशन है हमारी, उसको साइकोलॉजी से किसने जोड़ा है, अगर ये पॉइंट तुमसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? थॉर्नडाइक बताओगे। क्या? थॉर्नडाइक। और इसी के चलते इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले एजुकेशन को साइकोलॉजी से किसने जोड़ा? थॉर्नडाइक ने जोड़ा। ठीक, और इन्होंने लगभग सभी जानवरों पर प्रयोग किया है।
चाहे वो कुत्ता हो, ठीक है, बिल्ली हो, चूहा हो, इत्यादि कोई भी जानवर, सभी पर लगभग इन्होंने प्रयोग किया है। इसी के चलते इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी। पॉइंट को लिख लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और देखो इन्होंने क्या है, सभी जानवरों पर लगभग प्रयोग किया है। एक जानवर पर और इनका प्रयोग करने का बहुत मन रहा है, वो है क्या? चिंपैंजी, जिसको वनमानुष कहा जाता है। लेकिन इस पर नहीं कर पाए किसी कारणवश, ये इस पर प्रयोग नहीं कर पाए क्योंकि पैसे की तंगी के होने के कारण ये प्रयोग नहीं कर पाए, क्योंकि ये ऐप जो है, यानी कि जो चिंपैंजी है, वो बहुत महंगा मिलता था, ठीक है। पैसे की वजह से ये नहीं कर पाए, लेकिन मन बहुत रहा है। और चिंपैंजी पर किसने सफल और महत्वपूर्ण प्रयोग किया है, वो कमेंट करके आंसर बताना है तुम्हें, ठीक है। और ये व्यवहारवाद से संबंध रखते हैं। व्यवहारवाद क्या है? जो बच्चे पहले से क्लास देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, जब हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाया था, जिसमें व्यवहारवाद आता है, प्रकार्यवाद आता है, गेस्टाल्टवाद आता है, ठीक है, वहीं से है ये व्यवहारवाद, ठीक। आगे चलते हैं। देखो इनकी कुछ बुक्स हैं, यहाँ इनकी बुक्स हैं, वो जान लो थोड़ी सी। एजुकेशनल साइकोलॉजी पहली बुक, एनिमल इंटेलिजेंस दूसरी बुक। अब इनको पहले क्या कहा गया था? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर ये लाइन तुम्हारे याद है तो इनकी बुक याद हो जाएगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर दूसरा क्या था? कि फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी। अगर तुम्हारे ये याद है तो एनिमल इंटेलिजेंस याद हो जाएगी, ठीक है, दोनों बुक याद हो गई, ठीक। आगे चलते हैं। अब थॉर्नडाइक की जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट हैं, अचीवमेंट क्या क्या रहे इनके? अचीवमेंट क्या है? देखो बुद्धि के क्षेत्र में है, इंटेलिजेंस में, ठीक, अधिगम स्थानांतरण यानी कि लर्निंग ट्रांसफर, ठीक है, दो, और अधिगम सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरीज, जो लर्निंग थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनके क्षेत्र में इनका बहुत ही उपलब्धियां रही हैं। देखो थॉर्नडाइक क्या है? थॉर्नडाइक जो है, पहले एक चीज़ तुम देख रहे होगे, बच्चे जो पढ़ते आ रहे हैं उनको पता होगा कि थॉर्नडाइक हर एक चैप्टर में तुम्हें थॉर्नडाइक देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो लर्निंग का चैप्टर हो, चाहे वो इंटेलिजेंस का, बुद्धि का चैप्टर हो, चाहे हमारा व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी हो, मोटिवेशन हो, हर चैप्टर में तुम्हें थॉर्नडाइक की थ्योरी देखने को मिल जाएगी। और इसी के चलते इन्हें साइकोलॉजी में एक गॉड की उपाधि दी गई थी। गॉड इनको मानते थे, हर कोई इन्हें भगवान मानता था, साइकोलॉजी का भगवान मानता था। और जब किसी को तुम भगवान मानने लगते हो या उसका आदर करने लगते हो और उसके बारे में कोई तुम्हारे सामने कुछ उल्टा सीधा या कुछ गलत बोले, उनको गलत ठहराने का कोशिश करे, तो तुम्हें क्या होगा? गुस्सा आएगा। वैसा ही यहाँ होता था। अगर कोई भी विद्वान इनको गलत ठहराने की कोशिश करता था तो जो इनके मानने वाले थे उनको बहुत गुस्सा आ जाता था, ठीक है, वो उसका तिरस्कार करते थे, ठीक। लेकिन ये फिर तक कब तक चलती है, ये विचारधारा कब तक चलती है? जब तक हमारे कौन नहीं आए थे? जॉन डेवी। कौन? जॉन डेवी नहीं आए थे। जॉन डेवी आने के बाद में, जब हमारे जॉन डेवी आते हैं तब वो इस चीज़ को बदलते हैं, ठीक है, तब वो इस चीज़ को बदलते हैं। उनके आने के बाद में इन दोनों में बहुत टकराव होता है। आगे हम जब जॉन डेवी को पढ़ेंगे, अभी काफ़ी आगे है, बाद में पढ़ेंगे, अभी हम थॉर्नडाइक पर ही कमांड करते हैं। जब वो सामने आते हैं ना, उसमें इन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा तकरार होता है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे इनका प्रभाव कम होने लगा। जॉन डेवी प्रैक्टिकली आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लर्निंग टेक्स प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। ये कहते हैं कि जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, वो होता है हमारा प्रयास और त्रुटि के द्वारा। इसी के चलते इन्होंने सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा मेन थ्योरी जो है, जो मेन टॉपिक है, वो यही है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। शुरू करते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इतने अपने दोस्तों तक जल्दी इसको शेयर करो, दोस्तों को भी बुलाओ जरा। अभी तक क्या करा? अभी तक हमने जो किया है वो थॉर्नडाइक के बारे में बेसिक जानकारी हासिल की है। थॉर्नडाइक के बारे में बेसिक जानकारी हासिल की है, ठीक है। और अब हम यहाँ से जो शुरू करेंगे अपना सिद्धांत शुरू करेंगे, जो हमारी थ्योरी है वो शुरू करेंगे, ठीक है। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या SR थ्योरी कहा जाता है इसको। स्टिमुलस रेस्पॉन्स का मतलब है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। देखो कभी कभी तुमसे सीधा पूछ लेगा यहाँ से, SR थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है, या हु इज़ द फाउंडर ऑफ SR थ्योरी, ऐसा बोल देगा तुम्हें। तो कौन है?
हमारे थॉर्नडाइक साहब हैं, ठीक है, थॉर्नडाइक साहब। या अन्य नाम बॉन्ड थ्योरी, बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या सहचर्यावाद का सिद्धांत। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का तुम ध्यान रखना, ठीक है। जो ये सिद्धांत है, यहाँ जो ये स्लाइड दिख रही है ना तुम्हें, इसी में से तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गारंटीड देखने को मिलेगा। पूछ लेगा कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, बॉन्ड थ्योरी किसने दी है, कुछ भी पूछ लेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब स्टिमुलस क्या है, अब स्टिमुलस क्या है, जो स्टिमुलस जो होता है, देखो कोई भी ऐसी चीज़ जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लिविंग या नॉन लिविंग, जो क्रिया करने पर तुम्हें मजबूर कर दे, अचानक से क्रिया करने पर मजबूर कर दे, ठीक है। जैसे कि अभी देखो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं हम नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले होता है एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम। जैसे ही हमारा यूपी टेट का एग्जाम आता है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमारी जो पढ़ाई करने की या स्टडी करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमें एग्जाम नज़दीक दिख जाता है या स्टिमुलस दिख जाता है। जो हमारा एग्जाम है वो स्टिमुलस है, ठीक है। जब हम एग्जाम कवर कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम को हम पास कर लेंगे, नौकरी पा लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, तो फिर क्या तुम इस क्लास को लेने आओगे या फिर ये चीज़ पढ़ोगे? नहीं। उसके बाद में कोई और तुम किसी और चीज़ के लिए लर्निंग करोगे, उसमें फिर तुम्हें दूसरा स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है। स्टिमुलस से ही होता है, यही कहते हैं कि जैसे जैसे स्टिमुलस हमारे नज़दीक आता रहता है या हमें स्टिमुलस दिखता है, वैसे ही हमारी स्पीड बढ़ती रहती है। आगे देखो एक्सपेरिमेंट क्या है इनका, जो इन्होंने प्रयोग किया है, प्रयोग किस पे किया है, बिल्ली पे प्रयोग किया है, ठीक है। जो इन्होंने जानवरों पर जो प्रयोग किए हैं और जानवरों पर भी करने के बाद में जो बिल्ली पर जो प्रयोग किया है इन्होंने, बिल्ली पर किया हुआ प्रयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रहा है। जो बिल्ली का जो प्रयोग है वही है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसी को लेकर चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें पजल बॉक्स लिया है इन्होंने, एक बॉक्स लिया है, उसके अंदर बिल्ली रखी है, भूखी बिल्ली है, और सामने बॉक्स के बाहर डिश के अंदर एक फिश रखी है, लीवर है, बटन है। देखो ये है इनका प्रयोग। यहाँ पर एक पजल बॉक्स है, ठीक है, ये पजल बॉक्स है, और इसमें जो गेट है इसके अंदर बिल्ली है, ठीक है, भूखी बिल्ली है, और इसमें यहाँ गेट में एक ऐसा कुंदा लगा हुआ है, इस तरह का लोग लगा हुआ है, उसमें रस्सी बंधी है, यहाँ इस तरह से रस्सी लिए यहाँ को, ठीक है, और यहाँ ये लीवर से बांधी है, ये लीवर है, ठीक है। जैसे ही लीवर दबेगा तो यहाँ से रस्सी खींचेगी, रस्सी खींचते ही ये कुंदा ऊपर खींच जाएगा और गेट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो जब बिल्ली भूखी होती है, बिल्ली भूखी होती है, यहाँ बाहर एक मछली रखी हुई है डिश में, ठीक है। इसकी जो खुशबू है मछली की, जो मछली की खुशबू है बिल्ली के अंदर उत्तेजना बढ़ा रही है और ज़्यादा भूख बढ़ा रही है। मछली की जो खुशबू है वो हो जाएगी उसका क्या, उद्दीपक, ठीक है। और यहाँ जब बिल्ली भूखी थी, मछली बाहर दिख रही है, तो अंदर ही अंदर बिल्ली बाहर आने के लिए उछल कूद करती है, कोशिश करती है कि किसी तरह से बाहर पहुंचाऊं, इधर उधर घूमने लगती है। तो घूमते घूमते जैसे ही उसका पैर यहाँ लीवर पर पड़ जाता है तो लीवर दबता है, गेट खुलता है, बिल्ली बाहर आकर के मछली खा जाती है, ठीक है। और ये वाला प्रयोग 10 दिन तक चलता रहा, ठीक है। 10 दिन में 10 प्रयोग किए और 11वां प्रयोग जो होता है इनका सफल रहा। 11वें प्रयोग में बिल्ली को समझ आ गया कि मुझे ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है, सीधे जाना है, लीवर दबाना है और गेट खुलेगा, बाहर जाकर मछली खानी है। तो उसको समझ आ गया। कैसे समझ आया? तो बिल्ली जो उछल कूद कर रही थी, उछल कूद करते करते उसका भूल से, गलती से, ठीक है, त्रुटि से उसका पैर लीवर पर रख जाता है, लीवर दबता है और बिल्ली बाहर आ जाती है। तो उसको समझ आ जाता है, वो सीख गई। अब देखो इसमें क्या कहा गया, प्रयास यानी ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो ये एरर जो है क्यों हुआ है, पहले उसने कोशिश की है। अगर पहले बिल्ली कोशिश ही नहीं की होती तो गलती कहाँ से होती? अगर बिल्ली यहाँ एक कोने में बैठी होती, यहाँ बैठी होती और सोचती कि मालिक आएंगे, गेट खोलेंगे, फिर मैं बाहर जाऊँगी, तो ऐसा तो नहीं था ना। मालिक आते ही नहीं, क्योंकि मालिक को तो देखना था कि बिल्ली कब तक कोशिश करके ये लीवर दबाती है, वो गेट तो खोलते ही नहीं ना। तो बिल्ली को खुद को कोशिश करनी पड़ती थी, खुद को कोशिश कर रही, उसने उछल कूद की और गलती से उसका पैर रखा गया। जब बार बार वही गलती होती रही, फिर दोबारा उसने उछल कूद की, फिर गलती से पैर रखा गया, तो उसको समझ आ गया कि मेरा गलती से जो पैर यहाँ रखा जा रहा है उससे लीवर दब रहा है, गेट खुल रहा है। उसको समझ आ गया कि मुझे कुछ नहीं करना, सीधा जाना है, लीवर दबा करके जब भी भूख लगेगी मुझे, मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ और जब भी मुझे भूख लगेगी मैं यहाँ पर इसको लीवर को दबाऊंगी और गेट खुलेगा, बाहर जाकर मछली खा जानी है, बस इतना करना है उसको। तो ये चीज़ कैसे समझ आई इसको? बार बार कोशिश करने से, भूल करने से, गलती करने से उसको सीख हुई है, ठीक। तो यही उन्होंने समझाया है, पूरा सिद्धांत इसी के ऊपर बेस है। और अब देखो यहाँ, और क्लास कैसी लग रही है यार? क्लास
अगर बढ़िया लग रही हो तो कमेंट करते रहो जरा, लाइक शेयर भी करते रहो, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखो आगे क्या है, यहाँ पर इन्होंने कुछ सिद्धांत बताए, लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। जो अभी देखा था ना उपलब्धियों में क्या था, जो अचीवमेंट देखे थे अभी हमने अधिगम के नियम पर, तो यही है, ठीक है। इन्होंने इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधिगम के नियम बताए हैं, अधिगम के नियम बताए हैं। कितने नियम बताए हैं, ये देखो यहाँ अधिगम के यहाँ इन्होंने 8 नियम बताए हैं कुल। क्यों, 3 तो ये हैं, 3 प्राइमरी हैं और 5 गौड़ हैं, 5 गौड़ हैं, ठीक है। गौड़ मतलब सेकेंडरी। तो इसमें जो 3 ये हैं प्राइमरी वाले, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, अभ्यास है यहाँ पर तो प्रभाव आगा, ठीक है, प्रभाव का नियम। अब ये देखो क्या है, यहाँ देखो पहले किसी चीज़ को पहले कोई काम करने के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा, ठीक है, तत्पर होना पड़ेगा। फिर उसके बार बार अभ्यास करेंगे, ठीक है, बार बार अभ्यास करेंगे और फिर उसका इफेक्ट होगा, ठीक है, फिर उसका प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव होगा जब ही हम कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखो इनको एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखो पहले तत्परता का नियम था ना, रेडीनेस। अब रेडीनेस का नियम जो क्या कहता है, देखो तत्परता का नियम ये कहता है कि अगर जब बच्चे का तुम अधिगम करा रहे हो तो उस समय पहले बच्चे को तत्पर लेकर आओ, पढ़ने के लिए उसको तत्पर लेकर आओ, तभी वो अधिगम कर पाएगा, ठीक है। अधिगम के लिए पहले उसको तत्पर करना पड़ेगा, उसको किसी भी तरह से उसको एंटरटेनमेंट कराओ, कुछ भी कराओ, वो पढ़ने के लिए अधिगम करने के लिए उसको तत्पर करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ कहा जाता है, एक उदाहरण आता है इसमें कि एक घोड़े को, समझ लेना, एक घोड़े को खींच करके तालाब पर लेकर जाया जा सकता है, एक घोड़े को खींच करके तालाब तक लेकर तो जाया जा सकता है, लेकिन उसको तालाब में पानी नहीं पिलाया जा सकता। खींच करके तालाब तक लेकर जाया जा सकता है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। अब पानी पिलाने के लिए पहले उसको 8-10 किलोमीटर दौड़ाओ, खूब दौड़ाओ और दौड़ाने के बाद में फिर तालाब के पास यहाँ लाकर खड़ा करोगे तो तुम्हें उसकी गर्दन पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वो खुद पानी पीने लगेगा। क्यों पानी पीने लगेगा? क्योंकि वो दौड़ करके तत्पर हो गया, पानी पीने के तत्पर हो गया है, रेडी हो गया, उसको भूख लगी, प्यास लगी है पानी पीने के लिए, तभी वो पानी पीकर रेडी हो गया, तत्पर हो गया है, ठीक है। उसी तरह से बच्चे को हमें कर रहा है अधिगम कराने के लिए, ठीक। आगे देखो, दूसरा हमारा अभ्यास का नियम। अब अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास का नियम जो कहता है वो ये कहता है कि कोई भी चीज़ है, जब तुम कर रहे हो, तुमसे त्रुटि हो रही है, उसका बार बार अभ्यास करो, बार बार करो, उसको बार बार करो, ठीक है। बार बार तुम करोगे, बार बार करने से ही वो त्रुटि खत्म होगी, ठीक है। उसका अभ्यास बार बार करना चाहिए, ठीक। फिर हमारा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? कोई भी चीज़ है, जब तुम कोई काम कर रहे हो और उस काम का तुम पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा तो तुम उस काम को ज़्यादा करोगे, उस काम को तुम ज़्यादा करोगे। वो कैसे करोगे? देखो, एक चीज़ है, रिश्तेदारी में तुम जाते हो, रिश्तेदारी में तुम उन रिश्तेदारों के पास ज़्यादा जाना पसंद करते हो जिन रिश्तेदारों का प्रभाव तुम पर अच्छा पड़ता है, उनके पास तुम बार बार जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव अच्छा है। और जिन रिश्तेदारों का प्रभाव गलत पड़ता है, अच्छा नहीं पड़ता, या तुम जिनके पास जाते हो वो बार बार तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, अरे बेटा कौन सी क्लास में तुम पढ़ रहे हो? अच्छा, इस क्लास में पढ़ रहे हो तो मेरे सवाल का ये जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, ये करो वो करो। तो उनके पास तुम बार बार नहीं जाओगे क्योंकि उनसे तुम बचोगे। वैसा ही यहाँ है, जिनका रिश्तेदारों का तुम पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा और जिस अधिगम का प्रभाव तुम पर अच्छा पड़ेगा उसको तुम ज़्यादा करोगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बताई गई है। अब यहाँ देखो, प्राइमरी नियम हमने पढ़ लिए ना, प्राइमरी पढ़ लिए। अब आते हैं हमारे सेकेंडरी। ये कौन से हैं? सेकेंडरी है, ठीक है। अब सेकेंडरी भी है, उनको भी जान लो थोड़ा सा। सेकेंडरी में देखो, सबसे पहला क्या है हमारा? बहु अनुक्रिया करेंगे हम। बहु अनुक्रिया का नियम है, मतलब कोई भी काम करने के लिए बहुत सारी अनुक्रिया, बहुत सारा रेस्पॉन्स करेंगे, तरह तरह का रेस्पॉन्स करेंगे, तभी उस काम की शुरुआत करेंगे हम। उसके बाद में अभिवृत्ति का नियम। अब जिस काम को हम सीखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का हम अधिगम करना चाहते हैं, तो उसके हर एक चीज़ को अपने एटीट्यूड में लाते हैं। यानी कि अभिवृत्ति का नियम मतलब लॉ ऑफ एटीट्यूड, अभिवृत्ति का नियम एटीट्यूड का नियम। उसको हर एक चीज़ को अपने एटीट्यूड में लाते हैं कि उसके कितने टर्म्स हैं, क्या उसमें अच्छे हैं, क्या बुरे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, किस तरह से करना है,
कैसे करूँगा तो बेहतर हो जाएगा, ये सब कुछ हमें अपने एटीट्यूड में लेकर आना है, ठीक है। फिर होता है आंशिक क्रिया का नियम। देखो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि कोई भी अगर काम है, बच्चे को अगर तुम कुछ अधिगम कराना चाहते हो तो उस कार्य के छोटे छोटे भाग करके बच्चे को दो सीखने के लिए, तो जल्दी सीखेगा, ठीक है। कौन कहता है, थॉर्नडाइक। उसके बाद में सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ एनालॉजी। क्या है, लॉ ऑफ एनालॉजी, ठीक है। देखो इसमें है कि जिस तरह से पिछली समस्या का समाधान हमने किया है उसी तरह से यहाँ करना है। मैथ का सवाल हम करते हैं ना, मैथ का सवाल, मैथ में क्या है, एक फॉर्मूला बता देते हैं हम, फॉर्मूला एक बता दिया a + b, इस तरह से बता दिया कुछ भी करके, तो उसको अगले सवाल जो होगा वो यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो ये क्या है, सादृश्यता का नियम, ठीक है। पांचवा नियम हमारा सहचर्यता का नियम। सहचर्यता का नियम इसमें क्या कहता है कि बच्चे को साथ साथ लेकर चलो, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम तेज़ी से पढ़ा रहे हो, बच्चा पढ़ने में स्लो है और बच्चा पीछे रह जाए और तुम आगे निकल जाओ पढ़ाते हुए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा पढ़ने में तेज़ है, तुम बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे हो, बच्चा बोर होता रहे, ऐसा भी नहीं करना है। बच्चे को साथ साथ लेकर के चलना है, ठीक है। तो ये हुई हमारी लर्निंग की थ्योरी। क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बहुत अच्छा सिद्धांत है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आया होगा, ठीक है। इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना, रट्टा एकदम से। तो इसलिए छांट छांट के जो उपयोगी चीज़ें हैं वो ही तुम्हारे सामने रखी गई हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और क्लास कैसी लगी यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, उसी से तुम्हारा हमें मोटिवेशन मिलता है। जितना तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, वहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको लाने की कोशिश की जाती है। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाया गया है, हिंदी भी और CDP भी, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।